हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेडिकोज के लिए है। तो अगर आप कोई इंटर्न है या फिर रेसिडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं सो आपको कभी भी एलर्जी का अटैक आ सकता है, सो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इपी पेन, इपी मीन्स इपिनेफ्रिन एंड पेन मीन्स इपिनेफ्रिन पेन। सो इपिनेफ्रिन ये एक इमरजेंसी ड्रग है, जैसे कि आप सबको पता ही है। चलिए इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो ये है एपिनेफ्रिन पेन। इसके अलग अलग पैकेजेस आते हैं, एक ग्रीन होता है एंड दिस वन इज़ येलो। ये अकॉर्डिंग टू द मेडिकेशन होता है। लाइक आप देख सकते हैं येलो जो है दैट इज़ 0.3 mg का इंजेक्शन, प्री फिल्ड इंजेक्शन। एंड जो ग्रीन होता है दैट इज़ 0.15 मिलीग्राम का। जो हम बच्चों में यूज़ करते हैं। बट वैसे तो ये इंजेक्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम अल्टरनेट मेथड के बारे में बात करेंगे। ये है एड्रेनलिन इंजेक्शन, जिसका डोज होता है 1 mg पर ml एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1:1000 की रेशियो में। एंड ये मेडिसिन आप अपने ICUs में एंड ओटीज़ में आपको पता है हमेशा अवेलेबल होता है। ये इंजेक्शन आपके एलर्जी के टाइम, जब आपको एलर्जिक अटैक आता है, एनाफाइलैक्सिस होता है, तब हम पेशेंट में यूज़ करते हैं। एंड ये है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है। दिस इज़ 1 ml सिरिंज। जी हाँ, इसका हर एक यूनिट होता है 0.1 ml का, जिससे हमें मेडिकेशन स्टोर करने में आसानी होगी। नाउ मेडिकोस ध्यान दीजिए, ये डोज वो एज एंड वेट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है। तो सबसे आप ऊपर देख सकते हैं इन्फेंट हु वेट्स अंडर 10 kg। डोज इज़ 0.01 mg पर kg of 1 mg per ml injection, that is in the 1:1000 ratio. 0.01 mg मीन्स 0.01 ml पर kg। अगर 10 kg का बच्चा है तो वी विल टेक 0.01 into 10। जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 0.1 ml। 0.1 ml डोज वी विल यूज टू एडमिनिस्टर इन दैट बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम एनाफाइलैक्सिस। ओके ना, उसके बाद आप जब देखते हो 1 to 5 years, 6 to 12 years, टीनेजर्स टू एडल्ट, यहाँ पर डोज चेंज होता है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द वेट but it is a fixed dose. Like 1 to 5 years we have to use 0.15 mg, that is 0.15 ml of 1 mg per ml dilution. Then in 6 to 12 years it is 0.3 mg or 0.3 ml, and in teenagers and adult it is 0.5 mg or 0.5 ml. Okay, अब आपने एक डोज ले लिया है, तो इसे एडमिनिस्टर कैसे करना है? Always, always, always in anterolateral aspect of the thigh, okay, perpendicular to the thigh. In children as well as in adults also. The dose which will be held perpendicular to the mid shaft of the thigh, and it will be anterolateral, and always we have to administer intramuscular. देखिए, एनाफाइलैक्सिस में हम एड्री सबक्यूट यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ इट इंट्रामस्क्यूलर। सपोज आपके पास मेडिसिन भी है, आपके पास सिरिंज भी है, प्री फिल्ड सिरिंज है जो आपने रेडी रखा है अपने पास। जैसे हमने देखा एडल्ट में वी विल टेक मेडिसिन अप टू 0.5 ml, 0.5 mg पर kg जो डोज था डैट इज़ 0.5 ml, एंड 6 years to 12 years 0.3 ml, ओके। एंड इन इन्फेंट एंड those who weight less than 10 kg it will be 0.01 mg per kg. Accordingly ये जो प्री फिल्ड सिरिंजेस होती है, ऐसे आपको 3 सिरिंजेस फिल्ड करके हमेशा अपने पास रेडी रखना है। ओके, इन्हें प्री फिल्ड करके कैप करके इस तरह के केस में, ओके, ये आपको किसी भी हाउस होल्ड में मिल जाएगा। हमारे दादाजी नाना जी उनके जो गॉगल्स होते हैं उसका ये केस है। सिंपली आपको इसे ओपन करके एंड ये केस खाली करना है। तो अब ये केस एकदम रेडी है, जिसमें आप ऐसे सिरिंजेस 3 प्रीफिल्ड सिरिंजेस अपने वेट एंड अपने डोज के हिसाब से फिल्ड करके इसमें 3 सिरिंजेस आ सकते हैं एट अ टाइम। ओके, एंड देन इसे आप कैप करके रख सकते हो। तो these are the important aids in anaphylaxis. Always administer adrenaline anterolateral thigh intramuscular with the adequate dose.
ओके, डोज के लिए आप स्लाइड बैक करके डोज देख सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर मेडिकेशन के साथ जो हमने ये देखा है केस फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर प्रीफिल्ड सिरिंजेस के साथ, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, केस में ये केस है जिसमें आपने प्रीफिल्ड सिरिंजेस रखी है, उसके साथ ये लेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिंपल सा लेबल है, पेशेंट अपना नेम लिखिए एंड एक्सपायरी डेट. सो एड्री इंजेक्शंस ये हमें सनरेज से बचाकर डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है. एंड वंस फिल्ड ये हम टिल 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं. सो सपोज़ कि अगर किसी ने ये प्रीफिल्ड इंजेक्शन अपने यूज़ के लिए बना कर रखे हैं, सो जनवरी में अगर लोड किया था, सो फेब मार्च अप्रैल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो एक्सपायरी डेट यू हैव टू मेंशन. ओके, एंड दिस इज़ द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नंबर जो आपको हॉस्पिटल से कनेक्ट करेगा. यू कैन कॉल ऑन 112. Yes, this is the national emergency number which you can use in the case of emergency, in the case of anaphylaxis, and you can save your close one or someone. Thank you.